और अगर भाजपा के लिए सिंधिया जी इतनी बड़ी तोप होते तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को क्यों प्रभार दिया गया है कैंपेन कमेटी? पहले सिंधिया पर निशाना, फिर सिंधिया के गढ़ में ही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में मंच से हुंकार भरते ये जयवर्धन सिंह हैं। जयवर्धन सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने पिछले कुछ दिनों में शिवपुरी जिले में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। शिवपुरी जिले से गुना जिला लगा हुआ है और गुना जिले की राघवगढ़ सीट से जयवर्धन सिंह विधायक हैं। चुनाव से पहले सिंधिया के गढ़ में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह कैसे चुनावी कमान संभाले हैं, आइए आपको ये बताते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का बड़ा और अहम चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद से लगातार ये चर्चा थी कि अब ग्वालियर चंबल में सिंधिया की जगह कौन लेगा। लेकिन अब महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह युवराज जयवर्धन सिंह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर चंबल में जयवर्धन सिंह की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। जयवर्धन सिंह लगातार ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को एक करने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ बिखरी हुई कांग्रेस को समेटने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं की घर वापसी करा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ खाटी और मूल भाजपाइयों की भी कांग्रेस में एंट्री करा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों सिंधिया खेमे से असंतुष्ट नेताओं जैसे बैजनाथ यादव, रघुराज सिंह धाकर और मूल भाजपाई नेता रहे जितेंद्र जैन गोटू की भी कांग्रेस में एंट्री कराने में जयवर्धन सिंह की अहम भूमिका रही है। ग्वालियर चंबल में जहां जहां जयवर्धन सिंह का कार्यक्रम हो रहा है, वहां वहां भारी भीड़ उमड़ रही है। उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है, जिनमें युवा विशेष रूप से शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही सिंधिया के घर में कांग्रेस को जयवर्धन के सहारे एक नया युवा चेहरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो खुले तौर पर सिंधिया को भरे मंच से चुनौती दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल की राजनीति में सिंधिया के जाने के बाद जयवर्धन सिंह उस जगह को भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सियासी गलियारों में इसके उलट भी एक चर्चा है। चर्चा तो यहाँ तक है कि एमपी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में टकराव को भरने में जयवर्धन सिंह की भी अहम भूमिका है। भले ये भूमिका पर्दे पर ना हो, लेकिन पर्दे के पीछे से बड़ी सियासी कहानी करने में जयवर्धन सिंह एक बड़ा फैक्टर है। माना जा रहा है कि एमपी कांग्रेस के 3 गुट रह चुके कमलनाथ गुट, दिग्विजय सिंह गुट और सिंधिया गुट में से सिंधिया गुट पहले ही बाहर जा चुका है। अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गुट के बीच में जो आपसी सहमति दिख रही है, उसके पीछे जयवर्धन सिंह एक फैक्टर हो सकते हैं। चर्चा है कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह के राजनीतिक करियर को संवारना चाहते हैं और 2023 की जगह वो 2028 के लिए बेटे जयवर्धन को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस बार यानी 2023 के चुनाव में दिग्विजय सिंह खुलकर कमलनाथ को समर्थन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में कुल 34 विधानसभा की सीटें हैं। साल 2018 के चुनाव में इनमें से 26 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2018 में 15 साल बाद कांग्रेस को सत्ता की चाबी भी सिंधिया के गढ़ यानी ग्वालियर चंबल से ही मिली थी। ऐसे में अगर इस बार सिंधिया गढ़ ग्वालियर चंबल में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सीट दिलवा देते हैं, तो जयवर्धन सिंह आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं।